मित्रों नमस्कार। आए हुए सभी हमारे मित्रवर, एक बात है कि आज के समय में, आपाधापी के समय में लोगों के पास वक्त की भारी कमी है। वैसे तो वो जीवन को टाइम पास की तरह पास कर देते हैं, लेकिन जब आप उनसे कहो कि आप जीवन में रोज़ 1 घंटा निकाल लो, तो वो हमसे कहते हैं कि नहीं गुरुजी, हम क्या बताएं, हमारे पास वक्त की बड़ा कमी हो जाता है। मित्र, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास इतना ज़्यादा वक्त हो जाता है, तो फिर आप उस दिन उस वक्त आपका कटते नहीं कटता। फिर आप बेड में पड़े पड़े न जाने और रोते मिमियाते घिघियाते अपनी मौत को पुकारते आप बैठे रहते हो कि हाय हे भगवान, मेरा शरीर अब किसी काम का नहीं है। उस समय आप किसी काम के भी नहीं रह जाते हो। तो फिर यह तो शरीर फिर कहता है कि आपके पास तो वक्त की कमी था, हमने आपको वक्त दे दिया। फिर उस समय आपसे न भगवान की भजन होता है, न चिंतन होता है, न मनन होता है, न मन में शांति रहता है, और बस आपकी ज़िंदगी में न जाने क्या आग लग जाती है। मित्रों, तो आप अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए और अपने लाइफ को एनर्जी से भरने के लिए आपको चाहिए, भोजन चाहिए होता है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के रस रसायन को पुष्ट करता है। जब हम पानी पीते हैं तो उसकी एक डिमांड होती है कि उस रस रसायन को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे शरीर में कितनी जल हो, कितनी वायु हो, कितनी आकाश हो, कितनी अग्नि हो। तो इन तत्वों का खेल है हमारा शरीर। और इसी शरीर के अंदर में, भीतर में हमारा मन भी उनसे प्रभावित होते रहता है, क्योंकि वातावरण से हम प्रभावित तो होंगे ही, वातावरण हमें प्रभावित करते रहते हैं। तो यदि मन में आप अशांत रहते हैं, निस्तेज जीवन है, या जीवन में एनर्जी है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप वृथा हो रहे हैं, तो मित्रों यह वीडियो आपके लिए बड़े काम के हैं और आपको जीवन में एनर्जी से भर देगा। ये बहुत सरल मेडिटेशन है। आप उसको औषधि कह सकते हो। आप ध्यान मत कहिए, 15 मिनट का औषधि। क्या औषधि है? इसमें हम आकाश को पान करते हैं और क्या करते हैं, और अपने अंदर की जरा सी थोड़ी सी बातचीत को हम बंद कर देते हैं। जब हम अपने अंदर की बातचीत को बंद कर देते हैं तो हमारा जो एनर्जी जो बिखर रहा था वो एक सेंट्रलाइज हो जाता है, एक केंद्र बिंदु में आ जाता है, और फिर हमारा ही एनर्जी हमको फिर तरोताज़ा से भर देता है। तो आइए देखते हैं यह हम 15 मिनट का हम मौन योग यानी यह औषधि हम कैसे प्राप्त करें। इसकी सिंपल फंडा है। क्या करना है आपको, पहले आप अपने पैर को ज़रा ठंडे पानी से थोड़ा पोछा लगा लीजिए। माने पैर के तलुआ में आप एक कपड़ा पकड़ लीजिए और पानी से थोड़ा उसको भिगा लीजिए, और हल्का भिगाएं, पूरी एकदम पानी से ना भिगा हो, और धीरे धीरे आप उसको इस तरह से आप उस पानी से रगड़ लीजिए। वैसे ही आप इस हाथ को भी थोड़ा पानी डालिए, और पानी डालने के बाद अपने दोनों हाथ से मालिश कर लीजिए, फिर पानी डालिए और फिर कर लीजिए। यानी कि पूरी ऐसा धोना नहीं है, आपको थोड़ा पानी डालना है और ऐसा रगड़ लेना है, और रगड़ने के बाद आप तो हो गई तैयार। अब क्या करना है आपको, खेल है, बड़ी खेल है, मज़ेदार खेल है। आप 1 मिनट तक आपने पानी को आपने रगड़ लिया, फिर क्या करें, आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, और या तो पालथी मार के बैठ सकते हैं, या आपको लगता है कि पद्मासन में बैठे तो आप पद्मासन में बैठ जाइए। आपको लगता है कि नहीं मुझको तो खड़े खड़े ये प्रयोग करना है तो आप खड़े खड़े प्रयोग करें। आपको लगता है नहीं मुझको तो सो के ही प्रयोग करना है तो आप सो के ही प्रयोग करें। आपको लगता है मुझको चलते चलते यह प्रयोग करना है तो फिर आप चलते चलते प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी जगह सुरक्षित हो, कि ऐसा ना हो कि आप रोड में चल रहे हो या प्रयोग कर रहे हो और आप एक्सीडेंट को बुला रहे हो। मतलब जहाँ भी करें आप इसको सुरक्षित जगह में करें। घर है, दलान है, पार्क है, चाहे आपका छत है, कमरा है, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको अब सबसे पहले ये इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। ये जो मुट्ठी है आप इसको सांस की गति से खोलना है और बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। कैसे बंद करना है आपको 5 बार करना है। देखिए, आपने सांस लिया, बंद हुआ, पूरी ताकत से बंद किए,
पूरी ताकत से मुट्ठी भींच दिए और हमने सांस छोड़ा गति से, इसको भी हमने छोड़ दिया। ये 5 बार पहले करेंगे, 5 से 10 बार करेंगे और 10 से 15 बार ऐसे बढ़ाएंगे। एक दिन में 15 बार नहीं करेंगे, पहले 5 बार, एक हफ्ते तक 5 बार करते रहिए। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप ये जो दोनों होंठ हैं, दोनों ओष्ठ है, आप इसको ज़रा बच्चों की तरह से खेलना है आपको। और ये जो अंदर की जो आवाज़ आएगी चपड़ चपड़ की, उस पर आपको ध्यान को केंद्रित कर देना है। आपको ये जो एक्शन है ये आपको 2 मिनट करना है, कम से कम 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट। फिर क्या करना है आपको? आँख बंद कर लीजिए और अपनी जो ये जो आपकी हाथ है, आप इसको मुट्ठी बांध के कहीं भी रख लीजिए। नीचे रखते हैं, चलते हैं तो नीचे रखिए, और गोदी में बैठे हैं तो आप ऐसा रख सकते हैं। आप यदि लेटे हुए हैं तो आप दोनों साइड में ऐसा रख सकते हैं। और आप अंदर से जो चीज़ें आपको बोलना है उसको सुनना है 5 मिनट तक का। 5 मिनट तक का वो प्रयोग होगा। उसके बाद 10 मिनट तक आपका मौन हो जाएगा और आप फिर शांति से भर जाएंगे, शक्ति से भर जाएंगे। ये जब गहरी लंबी सांस खींचिए, पूरे पेट तक उस सांस को जाने दें। उस समय आप सांस के साथ खुद यात्रा करें, पूरी नाभि तक चलें। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। इस तरह से पूरी लंबी गहरी सांस लें और सांसों के साथ आप यात्रा करें। फिर धीरे से आप ये 3 से 5 बार करें मित्र इसको। इसके बाद बिल्कुल हल्की से सांस खींचें। बिल्कुल धीमी से सांस खींचें, कोई घर्षण नहीं, बिल्कुल आराम से सांस को आने दीजिए। बिल्कुल सांस को आने दीजिए। अब आप दोनों हथेली को इस तरह से दोस्ती की मुद्रा में बांध करके गोदी में रख लीजिए और 10 मिनट बैठ जाइए। 10 मिनट बैठ जाइए। कोशिश ये करें कि आप अपनी तरफ से कुछ भी ना सोचें, कोई मंत्र नहीं, कोई सूत्र नहीं, केवल बैठे रहिए 10 से 15 मिनट। लेटे हैं तो लेटे रहिए, चल रहे हैं तो चलते रहिए, बैठे हैं तो बैठे रहिए, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं। मित्रों, पहले पहले आपका मन शांत नहीं होगा, वो बकबक करना शुरू करेगा। तो आप जो मुंह से जो ध्वनि निकाले हैं उसके तरफ ध्यान को पहले डाइवर्ट कर दीजिए। आप सप्ताह भर का ऐसा डाइवर्ट कर लेंगे, लेकिन हमेशा नहीं करना है। फिर 1 सप्ताह में आपका मन का जो बकबक है, चिकचिक है और उधम है, वह शांत होता हुआ चला जाएगा। और आप देखेंगे जब यह 15 मिनट का जब आप ये पैकेज को करते हैं, 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है, तो 10 मिनट का तो आपका शुद्ध रूप से मौन ध्यान होगा। आगे चल के 15 मिनट का मौन ध्यान होगा। अब जैसे इस मौन ध्यान से आप उठेंगे, आपके जीवन में उसी क्षण, उसी समय, तत्काल, एकदम कोई लेट लतीफ़ी नहीं, शांति का अनुभव होगा और आपके शरीर में नया तरोताज़ा, नए एनर्जी का अनुभव होगा। और हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रयोग करें, खुद देखें, लाभ मिले तो अपने दोस्तों को बांटें। यह निरापद है, हानि का इसमें संभावना बिल्कुल नहीं होता है। आप चाहे गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, चाहे आप माइग्रेन से पीड़ित हो,
आपका किसी शरीर में कोई दर्द है, पीड़ा है, हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, किडनी में, यकृत में, हार्ट में, इन तमाम बीमारियों में भी यह आपको राहत देगा, आपको उस बीमारियों से लड़ने की आपको क्षमता देगा, या उस बीमारी से लड़ने के आपको एक हौसला देगा, ताकत देगा, और आपको जीवन में, खुद के जीवन में नवजीवन से आपको भर देगा। मित्रों, यह मौन से जब योग में आपको हम इसको औषधि बोलते हैं, यह मौन औषधि में ध्यान ही रखना है कि मन के साथ आपको अटैचमेंट नहीं होना है। पहले आपका मन आपको कहेगा कि आप मुझसे बात करो, वो दुनिया भर की बातें लेके आएगा, दुनिया भर की चीज़ें लेके आएंगे, और तो आप उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। आप जैसे एक मार्केट है, मार्केट के दूर में एक आदमी बैठा हुआ है और पूरी दुकान खुल गया, पर उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह से शाम तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं। बस ऐसे ही आप तटस्थ हो जाइए। 15 मिनट के लिए आप वह अपने को उस मन से अलग कर लीजिए, और ये अलग हो जाएगा जब उसमें आप अटैचमेंट नहीं दिखाएंगे। अच्छा आता है तो भी कोई क्रिया नहीं करना है, और बुरा आता है तो भी कोई क्रिया नहीं करना है। अक्रियाशील अवस्था में आपको आने की चेष्टा करना है, फिर बाद में चेष्टा भी समाप्त कर देना है, चेष्टा ही नहीं करना है। जैसे आप चेष्टाहीन हो जाते हैं, क्रियाहीन हो जाते हैं, तो आप अक्रिया स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक आप क्रियाशील रहेंगे, जब तक आप उसको आप मन को भगाने की कोशिश करेंगे, जब तक आप मन की बकबक को शांत करने की कोशिश करेंगे, आपका मन और ज़्यादा आपसे बात करने लग जाएगा। इसलिए हमको वहाँ अक्रिया हो जाना है, कोई क्रिया नहीं। तो क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगा। तो यहाँ आपको 15 मिनट अक्रियाशील हो जाना है, और इतने करते ही मित्र आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या शानदार चीज़ घटित हो जाएंगे।